ले चलो। और भैया ये हमारा कॉलेज है जिसको हम कभी आते नहीं हैं, क्योंकि अब लगातार काम चलता रहता है तो कॉलेज तो छोड़ो कोई काम और कर भी नहीं पाते हैं। गुरु सुनो, नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एचके टेक्निकल फार्मिंग की नई वीडियो में। तो हमारे फार्म पर अभी कटाई का काम लगभग पूरा हो ही चुका है, बड़े बड़े काम पूरे हो गए हैं। तो कल्टीवेटर कल शाम को आ गया था, तो वो ट्राली में रखा है, तो उसको नीचे उतारेंगे इस क्रेन की मदद से। ये नए कल्टीवेटर भी आ गए हैं और इसमें लगाने के लिए ये वोल्ट भी आ गए हैं। ये वोल्ट इसमें लगाएंगे। ऊपर से देखो हम माला को उठा रहे हैं, इसके लिए अभी कल्टीवेटर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। इधर रख ले और वो भी उठाओ को जुगाड़। इसका बाकी का जुगाड़ है वो भी आ गया है। ये में जब टॉपलिंग नहीं यार, जा वाली पेन लगाओ ना ये में। तुम उठाओ, हम लगा रहे हैं। उठाओ और उठाओ नीचे करो और नीचे करो और उठाओ, छोड़ देगा। चाबी कहाँ है? जो है पूछे जो है। वाह वाह, देखो बात तो वही किया है। बहुत इसका बाने का रहा ये और कौन की लगा दे। रुक जा, पिछले साल ये क्रेन मशीन जो है हम ही ने बनाई थी। तो इसमें अलग अलग वजन उठाने के लिए और अलग अलग ऊपर नीचे उठाने के लिए अलग अलग होल बनाए हुए हैं, क्योंकि 3 होल इसमें बनाए हुए हैं और 3 होल इसमें बनाए हुए हैं। तो जब अलग अलग वजन उठाना पड़ता है तो सभी जगह का अलग अलग सेटिंग है, तो अलग अलग होलों में सेटिंग लगता है उसका। इतना ही लगा लियो, प्लेन ही जगह में उठा ले अभी और आगे करो, सीधो कर दे बोले यार है ट्रैक्टर। हम इतना ही रहने हैं सही में। निकाल ले अगर जब पंजियों में फंसे तो पता चल करे नमी हुआ पीछे कर दे। हाँ ट्रैक्टर आगे वो करें ले रहे, चाबी दे दी जो स्विच बंद करके चाबी। लक्कड़ सदो है।
रखो आराम आराम से। गुरु सुनो, इतना ही रहने दीजिए दादा ट्रैक्टर, इतना ही रहने दीजिए जो फंसे हैं। नहीं उठा ली तब ना। तन्ना खराब सो कर कड़ोर दीजिए। नहीं चलो ये ऐसी जगह कर ले के, इतना ही तो कर ले के उठते रहो ट्रैक्टर में, वो फंसा ले अभी। फिर सारा कर ले। नहीं चलो नहीं आओ। बस बस इतना ही। यही से धारा के रख देते हम। आओ और पे है यही से। धर दे, जो फंसा ही है तुम तो चले जाओ। जो फंसा दे। चले चलो, एक मिनट चलो। पलट नहीं और हम जा रहे हैं दमोह, क्योंकि जो सुबह हम लोग कल्टीवेटर लाए थे तो वो तो अभी हम लोगों के फिट बैठे नहीं है, उसमें हम लोगों का जुगाड़ फिट नहीं बैठा है, तो वो नए लाएंगे और वो हमने वापस कर दिए हैं जहाँ से हमने लिए थे। जो आते हैं सो कवर है बदले दी मिनटों में। तेरी चाहते। और भैया ये हमारा कॉलेज है जिसको हम कभी आते नहीं हैं, क्योंकि अब लगातार काम चलता रहता है, तो कॉलेज तो छोड़ो कोई काम और कर भी नहीं पाते हैं। हंसवा दे जो करना। कल हम लोगों ने मार्केट जाकर ये जो हमारे लाए थे कल्टीवेटर, ये हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि जो हमारे थे वो थोड़े साइज में दिक्कत आ रहा था, तो ये हम लोगों ने अनिल कंपनी के ही लिए हैं फिर। और आज लगाकर सुबह से हम लोगों ने ये तैयार कर लिया है और अब हम खेत पर निकल रहे हैं जुताई करने के लिए। ऊपर जाना है। चल यार ये ले यार चल रही है नहीं यहाँ तो देख जाओ। की चुंगी लम्बी है ना, ऐसे की चुंटी तो महेंद्रा में आते ना। हाँ जाई से अच्छा बना था डारता हूँ काहू महेंद्रा में ना ढक्कन है फंसा थे उनको। ये कुछ है नहीं है पूरा है पर है तो सो इतने ही समझ नहीं आएगा वो जगह तई को पर है। हाँ तई हो पर तो 5 लाइन था ये 4 मिली यहाँ है भाई उठे ई की बना के देखो और बन नहीं बादल लाथा नहीं आने लायक किया है बांध सही। और यहाँ से खेत के लिए मुड़ जाएंगे और वो आ गया हमारा खेत। करो तो आओ
खेत में चलाने से पहले टॉपलिंग का लेवल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यदि इसका लेवल नहीं बनाया तो हमारा कल्टीवेटर अच्छा नहीं चलेगा। तो इसको लॉक भी लगा लेंगे, क्योंकि ये जब चले तो ये खुले ना। होगा बंद। आ गई है भैया इसमें प्रॉब्लम। ये 7250 2011 मॉडल रोटरी पंप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि इसमें थोड़ा सा भी डीजल में कचरा आ गया तो ये बहुत ज़्यादा मौसम तोड़ने लगता है। अब इसका पंप मार रहे हैं, अभी ये बखन्नी में चलते चलते अचानक बंद हो गया है, मौसम तोड़ने लगा था। तो अब इसका पंप मारा है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हो रहा है कि नहीं। स्टार्ट तो हो गया है, रेस दो। चलो चलाओ। अभी अचानक ये बहुत ज़्यादा मौसम तोड़ने लगा था। हमें लग रहा है सुबह जब डीजल डाला है तो इसके डीजल की जो कोक रहता है डीजल का, उसमें थोड़ा सा कचरा आ गया है, तो तभी से ये प्रॉब्लम कर रहा है। कभी कभी ये एकदम मौसम तोड़ने लगता है, बंद सा होने लगता है। तो अब इतना काम करेंगे धीरे धीरे और इसके बाद घर पे ले जाके इसकी सफाई करेंगे। ये रोटरी पंप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको डीजल बहुत ज़्यादा साफ चाहिए पड़ता है, और यदि थोड़ा सा भी कचरा आ गया तो फिर ये काम तरीके से नहीं करता है, मौसम बहुत ज़्यादा तोड़ता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ काम हो गया। इन नटों में लगाए में वही लफड़ा है। ये आखिरी तक मुसीबत आ ही गई। सुबह 7 बजे से चलाते दोपहर के 1 बजे, और खेत में थोड़ा ही सा काम बाकी था, और बस आखिरी तक तो सीधी होगी नहीं है इसको तो याद। कर रही जा रही जगह के अब कुछ ना कहो भैया। ज़मीन में इतनी शक्ति है कि ये खो गया नुकसान, इतनी हार्ड ज़मीन। और ये हमारे प्लाऊ का जो ये वाला नट टूट गया है। अब ज़मीन इतनी हार्ड है कि कल्टीवेटर भी लग नहीं रहा है। और झटके लेते लेते सुबह से ये आखिरी तक शाम तक ये नट टूट ही गया, और ये दिन है, दिन तो डूबने वाला ही है लगभग। और ये यहाँ जो नट लगा रहता है ये नट टूट गया है। भैया किसानी करते हैं तो थोड़ी बहुत तो जुगाड़बाजी आनी चाहिए, जो कोई भी किसानी करता हो। अब ये हमारा नट टूट गया और ये फ़िलहाल हमारे पास है नहीं, ये जो कल्टीवेटर के ऊपर लगा रहता है। तो अभी हाल में हमने इसमें एक पिन डाल ली है, जो कि एक इसके साथ वाली सीट ड्रिल वाली पिन हमारे ट्रैक्टर के टूल बॉक्स में पड़ी थी। तो ये इस पिन को हमने इस नट की जगह पर लगा दिया है अभी, और इस पिन को कर दिया है एक ये जो सीट ड्रिल की पंजी में ये नट लगता है, इससे लॉक कर दिया है। और ऊपर वाली चाबी में भी ये जो चाबी लगी थी इसमें भी इसकी जगह पर नट लगा दिया है, क्योंकि अब इसका सपोर्ट जो है यहाँ तो लगेगा नहीं, तो हो सकता है इसका ये जो जबड़ा है ये फैले,
और यहाँ लोड आए और ये फैल जाए, तो इसलिए हमने वो चाबी निकाल कर इसमें ये नट लगा दिया है। तो ये हमने अभी फ़िलहाल जुगाड़बाजी कर ली है, तो इतने में हम घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमारे पथरिया में दुकानों पर पता किया है तो ये नट है नहीं, उनके पास वो देसी नट है, और देसी नट तो इसमें लगाते ही टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो हो सकता है कि ये कल्टीवेटर जो है हमारे टायरों में लग जाए और हमारे टायर ख़राब हो जाएं। वो तो भगवान का शुक्र है कि जब ये नट जैसे ही टूटा और मैंने देख लिया, नहीं तो हो सकता था यदि ये नट यहाँ से टूटा और कल्टीवेटर घूम के सीधा गया और टायरों में भी लग सकता था, तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया है आज। जुगाड़ तो इतना मजबूत बना है कि यदि थोड़ी बहुत काम होता 1 2 एकड़ का तो ऐसे में ही हो जाता, लेकिन अब हम सोच रहे हैं काम अभी 5 से 10 एकड़ का रह गया है, तो क्यों ऐसा काम करें। और अभी हमने ये थोड़ा जुगाड़बाजी करके अब हम घर पे चल रहे हैं, और ये इन दोनों जगह हमने पिन लगा दी है। तो भाइयों सुबह की राम राम। और मौसम कितना अच्छा है कि चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आ रही है और एकदम शांत माहौल। और लेकिन अब हम किसान हैं तो हमें कहाँ सुबह और कहाँ शाम। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और अब हमारा रात को कल्टीवेटर का नट टूट गया था, तो अभी हमारा काम बाकी पड़ा है। तो अगली सुबह अब हमें अपने पंजे का जो नट लगा रहता है ऊपर, इसको खोल लेंगे, क्योंकि अब हमारा जो नट है वो मार्केट से अभी मिला नहीं है ओरिजिनल वाला, तो डुप्लीकेट नट उसमें लगाएंगे नहीं। तो फ़िलहाल आज हम पंजे का नट खोल लेंगे 32 नंबर की गोटी और एल रॉड की मदद से। तो ये नट हमारा पंजे से खुलकर बाहर आ गया है। तो ये नट अभी हाल में हम अपने कल्टीवेटर में लगा लेंगे, क्योंकि इस पंजे की अभी हमारे लिए ज़रूरत है नहीं। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो जब तक तो नया मिल ही जाएगा। तो ये लगा लिया हमने कल्टीवेटर में 32 नंबर की गोटी की मदद से। हमारे कल्टीवेटर का जो ऊपर का बोल्ट टूट गया था वो तो हमने पंजे का खोल कर लगा लिया है। तो आज फिर से हम अपने ट्रैक्टर का करेंगे टैंक फुल, क्योंकि काम अभी बहुत सारा बाकी पड़ा हुआ है। टैंक फुल करने के बाद निकलेंगे हम अपने खेत की तरफ, जहां कल नट टूटा था वहीं से काम फिर से चालू करेंगे। यही वो जगह है जहां पर हमारा कल नट टूट गया था। तो इस जगह को हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे ये कितनी ही हार्ड हो जाए। ये वो जगह है जहाँ पर वो नट टूटा था, तो भी हम बैक करके इसी जगह में फिर से बसन्नी करेंगे। और आज समय से जो हमने नया नट लगा के दूसरे वाले पंजे का खोल के अभी अपना हाल काम चालू कर लिया है, क्योंकि मार्केट में अभी हमारे लिए ये वाला नया नट तो मिल नहीं रहा था बिल्कुल इसी साइज का। तो इसलिए हमें अपने पंजे का नट अभी खोलना पड़ा है और अभी हम अपना काम चला रहे हैं।